प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने पहले भाग को लेकर चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं दूसरे भाग को लेकर चर्चा करूँगा। यह काव्य लंबी होने के कारण मैंने पाठकों की सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांटा है। तो चलिए रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के वीडियो के दूसरे भाग की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहते मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों के दूत बनकर गए श्री कृष्ण को दुष्ट दुर्योधन ने बंदी बनाना चाहा। तब उन्होंने अपने विराट स्वरूप को दिखाया और दुर्योधन से जो कुछ कहा उसका वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। अरे मूर्ख दुर्योधन, मेरी इस लपलपाती जीभ से निकलती आग की लपटों को देख और वायु को मेरी सांसें समझ। जिस ओर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, उसी ओर सृष्टि उगने लगती है। यह श्री कृष्ण का है। अर्थात सृष्टि का निर्माण हो जाता है। जब कभी मैं आंख बंद करता हूँ तो चारों ओर मरण अर्थात विनाश छा जाता है। इस प्रकार सृष्टि ने विनाश संहार की जो लीलाएं चलती रहती हैं, उनका कारण मैं ही हूँ, ऐसा श्री कृष्ण का कथन यहाँ है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे बंदी बनाने के लिए प्रयत्नशील है, पर क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है? यदि तुम्हारे बांधना मुझे चाहते हो तो पहले इस अनंत आकाश को बांध, क्योंकि इसमें मैं ही व्याप्त हूँ। जो तू इस शून्य गगन को बांध सकने में समर्थ नहीं है, वह भला मुझे क्या बांधेगा। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण दुर्योधन को अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगे भू पर वही प्रखर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो आइए
इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को दुर्योधन ने जब स्वीकार नहीं किया और उन्हें बंदी बनाने का असफल प्रयास किया, तब सभा में कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया और वहां से चल पड़े। चलते समय उन्होंने दुर्योधन से जो कुछ कहा उसका वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तूने मेरे हितकारी संधि चयन को स्वीकार नहीं किया और पांडवों ने जो संधि प्रस्ताव भेजा था उसका मूल्य नहीं पहचाना। यही नहीं, तूने मुझे बंदी बनाने का असफल प्रयास भी किया। ले अब मैं जा रहा हूं और तुझे अंतिम संकल्प बता रहा हूं कि अब संधि की कोई याचना नहीं होगी। अब तो महाभारत का युद्ध होगा, जिसमें या तो तुझे जीवन विजयी होगा या फिर मरण हाथ लगेगा। ऐसा भीषण युद्ध होगा जिसमें नक्षत्र समूह अर्थात योद्धा आपस में टकराएंगे, पृथ्वी पर आग बरसेगी। इस भीषण युद्ध में शेषनाग का फन जल जाएगा, जिससे पृथ्वी कंपायमान और भयंकर काल अपना मुंह खोलकर सबको खा जाएगा। अरे दुर्योधन, ऐसा भयंकर युद्ध हो जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसा युद्ध न पहले कभी हुआ था और न आगे होगा। इस प्रकार इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही सहज सरल प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने सभा में अपना विराट रूप प्रदर्शित किया और दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहा कि तूने संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसका दुष्परिणाम महाभारत के रूप में होगा, जिसका पूरा जिम्मेदार तू ही होगा। सारी सभा मानो बेहोश थी या मौन थी। केवल दो व्यक्ति, धृतराष्ट्र और विदुर ही चैतन्य थे, जो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के वचनों को सुन रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां से श्री कृष्ण जी दुर्योधन से कहते हैं, तूने मेरी हितकारी बात अर्थात संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं की। अब इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। भीषण महाभारत होगा, जिसमें भाई भाई से लड़ेंगे और एक दूसरे पर विष बुने बाणों की वर्षा होगी। कौवे शियार प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें खाने को मांस मिलेगा। इस युद्ध से मनुष्य का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तू भी इस युद्ध में मारा जाएगा। भयंकर हिंसा की जिसका पूरा उत्तरदायित्व तेरा ही होगा। सारी सभा
कृष्ण की इस बातों को सुनकर सन्न अर्थात मौन रह गए। सभी लोग डरे हुए थे, मौन थे या बेहोश हो चुके थे। केवल दो व्यक्ति विदुर और धृतराष्ट्र ही श्री कृष्ण की बातें सुनकर चैतन्य थे। वे हाथ जोड़कर निर्भयता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे और श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहे थे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उपमा अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रन गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। चल रथ चला परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण युद्ध की उद्घोषणा करके जब सभा से बाहर निकले तो कर्ण उन्हें रास्ते में कुछ संकुचित एवं भ्रमित सा खड़ा मिला। कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर अपने रथ पर चढ़ा लिया और दोनों में दो वार्तालाप हुए, उसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी देकर सभा से बाहर निकलकर चल पड़े। सामने ही उन्हें कर्ण कुछ संकुचित और भ्रमित सा खड़ा दिखाई दिया। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ रथ पर बिठा लिया और उन दोनों में युद्ध शांति की बातचीत चल पड़ी। कृष्ण ने शांत होकर कहा, मैंने युद्ध टालने का बहुत प्रयास किया, पर मदांध दुर्योधन युद्ध के अलावा और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अब विवश होकर हमें अर्थात पांडव पक्ष को युद्ध करना ही होगा और इस भीषण युद्ध में भारी विनाश होगा। तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मारे जाएंगे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पदमैत्री अलंकार के साथ सरल सहज हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहा तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रन के बल, सारी धरती की मरण के बल। हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी भी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मती गए मुढ़ की मरी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रन को अवरोधूं कैसे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि दुर्योधन मूर्ख और अहंकारी है, जो पांडवों को 5 गांव भी नहीं देना चाहता। उसे तो बस युद्ध करना है, जिसमें वह अवश्य ही मारा जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि दुर्योधन को कैसे समझाऊं और इस युद्ध को कैसे रोक पाऊं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से कहने लगे, देखो मैंने कितनी न्यायपूर्ण बातें सभा में कही और उन सबके व्यंग वचनों को भी सहन किया, परंतु दुर्योधन तो अहंकारी है। वह किसी की बात सुनने समझने वाला नहीं है। वह तो बस
युद्ध के लिए लालायित है, वह या तो सारा राज्य भोगना चाहेगा या युद्ध में मरना चाहेगा। हे कर्ण, तुम वीर हो, निष्पक्ष हो, तुम ही बताओ, यदि पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे तो क्या यह नाजायज बात थी? दुर्योधन के लिए 5 ग्राम पांडवों को दे देना बड़ी बात नहीं थी, परंतु उसे वह भी स्वीकार नहीं हुआ। इस मूर्ख की बुद्धि मारी गई है जो 5 ग्राम के लिए युद्ध करने पर उतारू है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस युक्ति से दुर्योधन को समझाऊं और इस महाभारत युद्ध को रोक लूं। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ वक्रोक्ति तथा विष व्यंग्य के रूपक अलंकार के साथ सरल हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरस निशन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर डरूं। शब राह बंद मैंने जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कृष्ण ने कर्ण को युद्ध के भीषण परिणाम से अवगत कराते हुए कहा है कि दुर्योधन तेरे बल पर अहंकारी बना उछल रहा है। यदि तू चाहे तो एक उपाय है जिसे युद्ध टाला जा सकता है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, जरा विचार करो युद्ध का क्या परिणाम सामने आएगा। जब युद्ध में लोग मारे जाएंगे तब बाहर तो खून की धारा बहेगी, पृथ्वी लाल हो जाएगी और भीतर विधवाओं की चीख पुकार सुनाई देगी। तमाम लोग बिना भोजन के दुखी होकर विलाप करेंगे और हजारों लाखों बच्चे अनाथ होकर चीखते चिल्लाते दिखाई देंगे। इसीलिए मैं चिंतित हूं कि इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से रोका जाए। मैं किस तरह से शांति बहाल करूं यह समझ में नहीं आता। मेरे आगे शांति के सब रास्ते बंद हो गए हैं। एक रास्ता है, पर उसे यदि तुम अर्थात कर्ण मान लो तो शांति बनी रहेगी और युद्ध की आग को टाला जा सकता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने को तत्पर। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि दुर्योधन तेरे जैसे योद्धा को अपने पक्ष में पाकर अहंकारवश युद्ध के लिए लालायित है। तो वास्तव में कुंती का प्रथम पुत्र है, किंतु सूत पुत्र बनकर अपमान सह रहा है और कौरवों के पक्ष में हो गया है। तू सदैव पांडवों से युद्ध करने को तत्पर रहता है,
यदि तू पांडव पक्ष में आ जाए तो दुर्योधन लड़ने का साहस नहीं करेगा और यह युद्ध रुक सकता है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हुए कहने लगे कि दुर्योधन तुम जैसे योद्धाओं को अपने पक्ष में पाकर युद्ध के लिए मतवाला हो रहा है। तू ही उसके अहंकार का एकमात्र कारण है, क्योंकि तेरे जैसे शूरवीर को अपने पक्ष में पाकर वह युद्ध के लिए उन्मत्त हो रहा है। कैसी अघटित घटना घटी है। वास्तव में तू कुंती की कोख से उत्पन्न उसका प्रथम पुत्र है, जो कुंवारी कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। लोकलाज के भय से उसने तुझे त्याग दिया और तेरा पालन पोषण सूत पुत्र के रूप में अधिरथ एवं राधा ने किया। अब तू सूत पुत्र कहा जाने के कारण अपमान सह रहा है और कौरवों के साथ हो गया है। आठों पहर धनुष बाण लेकर तू पांडवों से लड़ने को तत्पर रहता है। तेरे ही बल पर दुर्योधन पांडवों से युद्ध करने को तत्पर है। यदि तू पांडव पक्ष में आ जाए तो दुर्योधन का साहस नहीं कि वह युद्ध कर सके। वह तेरे ही बल पर अभिमान में चूर होकर युद्धोन्मत्त अर्थात युद्ध करने के लिए तत्पर है। कृष्ण ने कूटनीतिज्ञ की तरह अपनी बात कर्ण के सामने रखी है। तो यहाँ अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ प्रसल अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। माँ का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद अपनाएंगे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। हस्तिनापुर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने साथ रथ पर बिठा लिया और उसे बताया कि तू कुंती के कोख से उत्पन्न पुत्र है, जिसे उसने अविवाहित अवस्था में जन्म दिया था। लोकलाज के कारण उसने तुझे त्याग दिया और तेरा पालन पोषण सूत पुत्र के रूप में हुआ। अब तू चाहो तो अपमान भरा जीवन त्याग सकते हो और इस युद्ध को टाल सकते हो। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कुशल कूटनीतिज्ञ के समान कर्ण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सत्य से अवगत नहीं थे, इस कारण अपनी वास्तविक माँ के प्यार दुलार से वंचित रहे। तुम्हें यह सच ज्ञात नहीं था कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस कारण ही तुम्हें सूतपुत्र होने का अपमान सहन करना पड़ा। यह सब भाग्य का खेल है कि तुम राजपुत्र होकर भी सूत अधिरथ के घर में पले और दुश्मनों अर्थात कौरवों का प्रेम पाकर उनके साथ रहने लगे। यह सब तकदीर का ही खेल है कि तुम परायों को अपना बंधु मानते हो और अपने सगे भाइयों को अपना शत्रु समझते हो। यह जो भाग्य का खेल है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसलिए हे कर्ण, तुम अब मेरा इतना कहा मानो और इसी समय तुम उस स्थान पर चलो जहां तुम्हारे 5 भाई हैं। भाग्य के खेल ने तुम्हें अपने सगे भाइयों से अलग कर दिया था, पर अब तुम्हारे मिलने का समय आ गया है। वहां चलकर तुम अपने बिछड़े भाइयों से मिलकर आनंद से प्रफुल्लित हो जाओगे। यहाँ इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें
तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ सहज हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शीतल में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती शमोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद्म त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित पवन दुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतार बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा है कि तू ज्येष्ठ कुंती पुत्र है। यदि कौरवों का पक्ष छोड़कर तू पांडव पक्ष में आ जाए तो दुर्योधन का युद्धोन्माद समाप्त हो जाएगा और पाखंड पांडव तुझे ही बड़ा भाई मानकर राजा बनाएंगे तथा तुझे वह सम्मान प्राप्त होगा जो एक बड़े भाई को मिलना चाहिए। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कर्ण, तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और बल बुद्धि एवं शील में श्रेष्ठ है। यदि तू कौरवों को छोड़कर पांडव के पक्ष में आ जाए तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि पांडव तुझे अपना ज्येष्ठ भ्राता मानकर तेरे ही सिर पर राज मुकुट रखेंगे और तेरा ही राज्याभिषेक करेंगे। तू अपने बिछड़े भाइयों से मिल जाएगा और हम सब मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। पांडव पक्ष में आ जाने पर सभी पांडव तेरी सेवा करेंगे। भीम तुझे पादुकाएं अर्थात जूते पहनाएगा। युधिष्ठिर तेरे ऊपर चंवर अर्थात पंखा डुलाएंगे। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर तेरी पहरेदारी करेगा और सहदेव नकुल तेरे सेवक होंगे। यही नहीं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा तुझे भोजन बनाकर खिलाएगी और द्रौपदी तुझे पान खिलाएगी। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार के साथ सहज हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आहा, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकित जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जाएंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कर्ण को काल्पनिक दृश्य दिखाया कि यदि वह पांडव पक्ष में आकर मिल जाए तो उसे राजा बना दिया जाएगा। दुर्योधन स्वयं झुक जाएगा, महाभारत नहीं होगा और कुंती अपने खोए हुए पुत्र को पाकर प्रसन्न हो जाएगी। सर्वत्र प्रसन्नता खुशी की लहर व्याप्त हो जाएगी और संसार महाविनाश से बच जाएगा। तो आइए प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करते हैं। वाह, वह दृश्य कितना सुंदर होगा जब तू पांडव पक्ष से जाएगा। सारे संसार में आनंद छा जाएगा। सब लोग तुझे वास्तविक कुंती पुत्र मानकर तेरा सम्मान करेंगे और तू ज्येष्ठ कुंती पुत्र के रूप में जाना जाएगा, ना कि सूत पुत्र के रूप में। जैसे खोई हुई मणि पाकर प्रसन्न होता है, वैसे ही कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को पाकर प्रसन्नता से फूली न समाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि ऐसा हुआ तो महाभारत युद्ध स्वतः रुक जाएगा, क्योंकि तेरे साथ को न पाकर दुर्योधन झुक जाएगा। उसका युद्धोन्माद समाप्त हो जाएगा और संसार
भीषण विनाश से अनायास बच जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं भी दुखी न हो, सब लोग खुशी के गीत गाएंगे और तेरे सौभाग्य का उदय होगा। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उदाहरण अलंकार के साथ साथ सहज हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रन रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मनी से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा है कि यदि तुम कौरवों का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ जाओ तो महाभारत का युद्ध रुक जाएगा, संसार भावी विनाश से बच जाएगा और तुझे कुरुवंश का राजा होने का सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म की कथा सूर्य से पहले ही ज्ञात हो चुकी है और मैं ग्लानि एवं व्यथा का अनुभव पहले ही कर चुका हूं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से कहने लगे कि मैं तुझे संपूर्ण कुरु राज्य का स्वामी बना दूंगा। यश, राजमुकुट, राजपाट, सम्मान, सिंहासन सब तुझे प्रदान करूंगा। बस एक भिक्षा मुझे दे दो कि तू कौरवों को छोड़ दोगे, क्योंकि इससे महाभारत का यह आसन्न युद्ध रुक जाएगा। मित्र, हे सखा, यदि तुम कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ गए तो महाभारत नहीं होगा और युद्ध के दुष्परिणाम पृथ्वी को नहीं भोगने पड़ेंगे। हे मित्र, तू पृथ्वी के इस भावी शोक को का हरण कर ले। कृष्ण की इन बातों को सुनकर कर्ण व्याकुल हो गया। एक क्षण तक वह गंभीरता से सोचता रहा, फिर बोला, जो कुछ आपने मुझे बताया है या प्रस्तावित किया है उसमें बड़ा आकर्षण है, तथापि मैं यह रहस्य अर्थात अपने जन्म की कथा का रहस्य पहले से जानता हूँ, क्योंकि मुझे सूर्य देव ने पहले ही इसे अवगत करा दिया था और अपने जन्म के बारे में यह जानकर कि मैं कुंती पुत्र हूँ, पहले ही ग्लानि और व्यथा को भोग चुका हूँ। इन पंक्तियों में अगर मैं विशेष की बात करूं तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। एवं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इससे पश्चात जितने भी पंक्ति है उनको लेकर फिर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।